पितर संपर्क से लाभ ही लाभ। वॉशिंगटन के किसी चर्च में श्रीयुत रेवरेंड आर्थर फोर्ड का भाषण था। मृत आत्माओं को बुलाने और उनका जीवित मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने में फोर्ड की उन दिनों अमेरिका में वैसी ही ख्याति थी जिस तरह भारतवर्ष में अहमदनगर के श्री बी.डी. ऋषि और उनकी धर्मपत्नी की चर्चा रही है। श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने फोर्ड के बारे में अनेक बातें सुनी थीं। वह स्वयं भी अमेरिका की प्रख्यात महिला थीं और जीन डिक्सन के संपर्क में आने के बाद से आत्मा, मृत्यु, परलोक, पुनर्जन्म आदि पर विस्तृत खोज कर रही थीं। एक दिन एक लाइब्रेरी में उन्हें श्री शेरवुड एडी की प्रसिद्ध पुस्तक आप मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे, यू विल सर्वाइव आफ्टर डेथ पढ़ी। उसमें फोर्ड की उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा थी। श्री एडी विश्व के विख्यात लेखक थे। पूर्व में YMCA के संस्थापक भी वही थे। इसलिए श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने निश्चय किया कि जब एडी ने भी फोर्ड की उपलब्धियों को सत्य और प्रामाणिक माना है तो उनसे मिलकर निसंदेह अनेक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। तभी से वे इस प्रयत्न में थीं कि कहीं फोर्ड से भेंट की जाए। सौभाग्य ही था कि आज फोर्ड स्वयं किसी आध्यात्मिक भाषण के संबंध में वॉशिंगटन पधारे थे। श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने अवसर खोना ठीक नहीं समझा। वे फोर्ड से मिली और विस्तृत विचार विमर्श के लिए और समय की मांग की। फोर्ड ने 2 दिन बाद आने की स्वीकृति दे दी। 2 दिन बाद श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी फोर्ड से नियत स्थान पर मिली और उनसे पूछा, क्या यह निश्चित है कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन आत्माएं अपनी गतिविधियां और क्रियाकलाप उसी प्रकार जारी रखती हैं जिस तरह जीवित मनुष्य? फोर्ड ने उत्तर दिया, मृत्यु के पश्चात भी आत्माएं दूसरे लोकों में जाकर बराबर आध्यात्मिक उन्नति के प्रयत्न में रहती हैं। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनका यह प्रयत्न बराबर चलता रहता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आत्माएं दूसरे लोगों, विशेषकर अपने प्रियजनों को भी संदेश पहुंचाना चाहती हैं, पर उन सूक्ष्म संकेतों को सब लोग नहीं पकड़ पाते, इसलिए उनके संदेश निरर्थक रह जाते हैं। पर कई आत्माएं इतनी बलवान होती हैं कि वे अपनी बात किसी माध्यम से व्यक्त और लिख भी सकती हैं। श्रीमती रूथ इतनी आसानी से वह बातें मान लेने वाली नहीं थी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी जिज्ञासाएं उठती हैं, किंतु चिंतन के अभाव में, विश्लेषण अथवा प्रमाणों के अभाव में वह रहस्य मुद्दे के मुद्दे रह जाते हैं। एक बार बालक नचिकेता को भी ऐसी ही प्रबल जिज्ञासा उठी थी। उसने भी यमाचार्य से ऐसा ही प्रश्न किया था। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीते के नायमस्तीति चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वायहं वराणामेश्वरस्तृतीयः। आचार्य देव, मरे हुए मनुष्य के विषय में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु हो जाने पर भी जीव बना रहता है, कुछ कहते हैं उसका नाश हो जाता है। सो आप मुझे उसका निश्चित निर्णय करके बताइए कि सत्य क्या है। यमाचार्य ने नचिकेता को तब योगाभ्यास कराया और उसके द्वारा उसने यह जाना कि जीव किस प्रकार मृत्यु के उपरांत यमलोक, प्रेतलोक, वृक्ष, वनस्पति आदि योनियों तथा भुवरलोक आदि में जाता है और वहां की परिस्थितियों का वर्तमान की तरह उपयोग करता है। अपनी बात फोर्ड ने समाप्त की तो श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने उनसे पूछा, क्या आप ऐसी किसी आत्मा को बुलाकर मुझसे परिचय करा सकते हैं जिसे मैं पहले से जानती हूं, जिससे मैं सत्य और असत्य का पता लगा सकूं? फोर्ड एक सोफे पर आराम से बैठ गए। दोनों आंखें काले रुमाल से बांध ली। रूथ ने पूछा, क्या बत्ती बुझा देनी चाहिए? पर फोर्ड ने कहा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद एक आवाज आने लगी। यह आवाज यद्यपि फोर्ड के मुख से ही आ रही थी, पर उनकी आवाज से बिल्कुल भिन्न। उसने बताया, यह लो श्रीमती रूथ, तुम्हारे चाचा तुमसे भेंट करना चाहते हैं। इनका नाम फ्रेंड बैनेट है। वह बहुत पहले अफ्रीका में पादरी प्रीचर थे। श्रीमती रूथ तुरंत बोली, नहीं नहीं, यह गलत है। मेरे इस नाम के कोई चाचा नहीं थे, न ही इस नाम से किसी व्यक्ति को जानती हूं। इसके बाद माध्यम फोर्ड ने फिर बोलना आरंभ किया कि वो भी तुम्हें नहीं जानते, पर उनका कहना है कि तुम्हारे पति उन्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं।
तुम्हारे पति का नाम बॉब है। तुम उनसे घर जाकर पूछना। और हाँ, अब लो, ये तुम्हारे पिताजी उपस्थित हैं। वे अपना नाम ट्रा बता रहे हैं। श्रीमती रूथ यह सुनते ही चौंकी। वस्तुतः उनके पिता का यही नाम था। माध्यम ने आगे बोलना आरंभ किया। श्रीमती रूथ, आपके पिता आपको और आपकी माताजी को प्यार कहते हैं। वे बताते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब तुम उनके पास नहीं थी। वे काफी बीमार थे और उनकी एकाएक मृत्यु हो गई थी। मरकर थोड़ी देर में उन्हें अपने रोग का भी पता नहीं रहा। वे स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। मनुष्य हमेशा एक सी अवस्था में रहता है। न वह बूढ़ा होता है, न बालक और न युवक। और हाँ, देखो, तुम्हारी माताजी यहाँ नहीं है। वे तुमसे काफी दूर हैं। अभी कुछ दिन तक आएंगी भी नहीं। उन्हें मैं देख रहा हूं। उनकी टांग में कई दिन से दर्द हो रहा है। उक्त दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त कई और जानी अनजानी आत्माओं का परिचय श्रीमती रूथ से कराया गया। अपनी पुस्तक सत्य की खोज में, इन सर्च ऑफ ट्रुथ में, वे स्वयं लिखती हैं, कई पहचानी हुई आत्माओं की बातें इतनी सत्य थीं कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। मेरे पिताजी ने जो जो बातें बताई सब सच थीं। सचमुच ही जब वे बीमार थे तब मैं अखबार के काम से इजिप्ट गई हुई थी। मुझे इजिप्ट में ही तार द्वारा उनके निधन की सूचना दी गई थी। जब मैं लौट कर आई तब 2 दिन बीत चुके थे। पिताजी किसी बीमारी से ही मरे थे, यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। सायकाल मैंने एकाएक माताजी को टेलीफोन किया तो उन्होंने बताया कि सचमुच उनके एक पैर में कई दिन से बुरी तरह से कष्ट है और उन्हें लौटने में काफी समय लगेगा। इसी प्रकार बॉब ने मुझे बताया कि मेरी मौसी फ्रेंड बैनेट नाम के एक पादरी को ब्याही थी। वो कांगो, अफ्रीका में ही रहते थे। इन दोनों घटनाओं में श्रीमती रूथ ने जहां वर्तमान के सत्यों को स्वीकार किया है, वहां यह भी लिखा है कि यदि मृतात्माओं द्वारा बताई हुई भूत व वर्तमान की बातें सच होती हैं तो वे मृत्यु के अनंतर अपने अस्तित्व के बारे में भी जो कुछ कहते हैं उसे सत्य मानने से इनकार करना दुराग्रह ही होगा। उसे न मानकर मानव समाज अपना अहित ही करता है, क्योंकि उससे एक अत्यंत आवश्यक और उपयोगी वास्तविकता पर पर्दा पड़ जाता है। माध्यम के द्वारा मेरे पिता ने कहा था, मैं एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करता हूं जो विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वह यह कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें स्थूल की तरह सब कुछ दृश्य है, सब कुछ अनुभव गम्य है, जहां बराबर उन्नति होती रहती है। हम शून्य वैक्यूम में नहीं रह रहे हैं, पर यहां सबको मनोरंजन से रहना पड़ता है। यहां बेकार बैठकर कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। जितना शरीर से काम कर सकता था उससे अधिक काम मैं अब भी कर सकता हूं। तुम जानती होगी, मुझे गाने का शौक था। मैं अभी भी संगीत का अभ्यास करता हूं। यह बातें सुनने वाले को अटपटी अवश्य लगती हैं, किंतु देर तक अध्ययन और खोज करने के पश्चात मुझे इनकी सत्यता में अविश्वास नहीं रह जाता। इस सत्य को स्वयं श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने स्वीकार किया है और उसके साथ अमेरिका की उस जबरदस्त घटना को जोड़ा है जिसके बारे में वहां बहुत दिनों तक व्यापक हलचल मची रही। यह घटना भी फोर्ड ने माध्यम के द्वारा बताई। जिस समय श्रीमती रूथ को मृतात्माओं से परिचय कराया जा रहा था, माध्यम, फोर्ड, जो मृतात्माओं को बुलाकर उनके संकेत प्राप्त करके रूथ को बताता था, ने बताया, आपसे कोई जज बात करना चाहते हैं। वह लैप्टे शहर में आपके घर के समीप ही रहते थे। एक दिन अचानक कहीं गायब हो गए। बाद में डूब जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। उनका सड़ा हुआ ढांचा अब भी वहां पड़ा देखा जा सकता है। श्रीमती रूथ ने वहां तो यही कहा कि मुझे ऐसे किसी पड़ोसी का पता नहीं है, किंतु घर आकर उन्होंने लेफ्टे कुरियर जनरल के संपादक से टेलीफोन पर पूछा तो उसने बताया, हाँ, आपके मकान के पास पार्किंसन नामक एक सज्जन अवश्य रहते थे। वे यूनाइटेड कोर्ट ऑफ अपील्स में जज थे। वे एक बार एकाएक गायब हो गए। 7 राज्यों के सम्मिलित प्रयत्नों के बाद भी उनका कहीं पता न चला। लेक शोर होटल के समीप मिशिगन झील के किनारे उनका एक हैट और छाता अवश्य मिला था, पर उनके डूबकर मर जाने का कोई प्रमाण न मिलने के कारण उनके स्थान पर कोई परमानेंट जज की नियुक्ति नहीं की गई थी। उनका वेतन उनके बैंक खाते में जमा किया जाता रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि थोड़े दिन बाद ही उनका सड़ा हुआ ढांचा पानी में तैरता हुआ पाया गया। इन घटनाओं में इस बात की पुष्टि होती है कि जीवात्मा नहीं, शरीर मरता जीता है और मृत्यु के बाद भी जीवन का विकास क्रम बंद नहीं होता।
गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, वह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। मरना जीना तो शरीर का धर्म है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। योग वशिष्ठ में लिखा है, न जायते न म्रियते चेतनः पुरुषः क्वचित् स्वप्न संभ्रमवद्भ्रांत में तत्पश्यति केवलम् पुरुषश्चेतना मात्रं स कदा क्वेव नश्यति चेतन व्यतिरिक्तत्वे वदानित् किं पुमान् भवेत्। आत्मा न कभी जन्म लेता है और न मरता है, भ्रमवश स्वप्न की सी स्थिति का अनुभव किया करता है। पुरुष तो चेतन मात्र है, नष्ट नहीं होता। लाखों शरीर का नाश हो जाने पर भी चेतन आत्मा अक्षय स्थित रहता है। व्यक्ति के सत्संस्कार संपन्न होने पर यही अक्षय आत्मा उसकी मरणोपरांत अवधि में पितर रूप में क्रियाशील रहता है तथा अपनी आत्मोन्नति के लिए प्रयासरत रहने के साथ ही इस पृथ्वी के प्रति रागात्मक संप्रक्ति रखने के कारण यहाँ भी स्वजनों या सत्पात्रों की आत्मोन्नति में मदद करने को सदैव प्रस्तुत रहता है। उन पितरों के संपर्क करने पर व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है, हानि कुछ नहीं होती। योग द्वारा सूक्ष्म शरीर के अदृश्य ज्ञान को स्थूल रूप में लाने की विद्या किसी समय भारतवर्ष में बहुत अधिक प्रचलित थी। लोग पितरों से जीवित मनुष्यों की तरह संबंध स्थापित कर लेते थे। अब भी उस विद्या के जानकार छिटपुट योगी हैं अवश्य, पर उनका दृष्टिकोण भी नितांत स्वार्थपूर्ण और व्यावसायिक है। संसार के कल्याण अथवा एक नए विज्ञान की खोज का अभाव उसमें नहीं पाया जाता। यह विद्या धीरे धीरे पश्चिम को जा रही है। पिछले 100 वर्षों में वहां इस संबंध में विस्तृत खोजें हुई हैं। बड़े बड़े पदार्थवेत्ताओं ने यह माना है कि मृत्यु के बाद चेतना दूसरे कोशों में बना रहता है। प्रोफेसर क्रुक्स, ब्रंटन और सर ओलिवर लाज ने इन विषयों पर बहुत अधिक लिखा है। दिव्य प्रेतात्माओं से लगभग देव स्तर का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उनकी सामर्थ्य स्वल्प होते हुए भी सूक्ष्म जगत से संबंधित होने के कारण कितनी ही बातों में इतनी बढ़ी चढ़ी होती हैं कि संबद्ध मनुष्य उस सहयोग से आशाजनक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेतात्मा की सहायता से अनेक लाभ मिलते रहते हैं। वैज्ञानिकों में मूर्धन्य सर विलियम क्रुक्स और सर ओलिवर लाज की प्रेतात्माओं से संपर्क स्थापित करने की खोजों को संसार भर में प्रामाणिक माना जाता है। वे लोग इस तरह के नहीं थे जिन पर गप्पबाजी का आरोप लगाया जा सके। सर ओलिवर लॉज ब्रिटेन के माने हुए वैज्ञानिक रहे थे। उन्हें कई विश्वविद्यालयों की मूर्धन्य डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्राप्त थे। वे ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रधान थे। ईथर तत्व का पदार्थ के साथ क्या संबंध है, इस विषय पर उनकी खोज अत्यंत प्रामाणिक मानी जाती है। उन्होंने विज्ञान के लिए आत्मा के अस्तित्व को भी एक आवश्यक अन्वेषण पक्ष माना था और स्वयं आगे बढ़कर इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके लिए उन्होंने साइकिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की और उसे बहुमूल्य योगदान देकर अभीष्ट प्रयोजन के लिए अधिक काम कर सकने योग्य बनाया। सर ओलिवर लाज अपनी शोध दृष्टि का समुचित प्रयोग करके न केवल आत्मा का अस्तित्व और मरणोत्तर जीवन की यथार्थता स्वीकार करने की स्थिति में पहुंचे थे, वरन उन्होंने प्रेतात्माओं से साक्षात्कार करने और उनके साथ संपर्क बनाने में भी सफलता प्राप्त की थी। उनका पुत्र रेमंड प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया था। प्रेतात्मा के साथ संपर्क बनाने और उसके माध्यम से अनेकों ऐसी अविज्ञात जानकारियां प्राप्त करने में सफल हुए जो परखने पर पूर्णतया सत्य सिद्ध हुई। उनके एक समकालीन वैज्ञानिक सर विलियम क्रुक्स ने अपने प्रेतात्माओं संबंधी निष्कर्ष का विवरण रिसर्च इन द फेनोमेनस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में प्रकाशित कराया है। उसमें सर ओलिवर लॉज के शोध कार्यों का भी उल्लेख हुआ है। सर ओलिवर लॉज ने स्वर्गीय आत्माओं के अस्तित्व एवं क्रियाकलाप संबंधी जानकारी के लिए
एक सुव्यवस्थित शोध संस्थान स्थापित किया था। उसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सर अर्नेस्ट वनेट जैसे मूर्धन्य मनीषी सम्मिलित थे। इन शोध कार्यों का प्रसारण ब्रिटेन के रेडियो प्रसारण BBC पर होता रहा है। सर लॉज ने ब्रिटेन के अति प्रामाणिक लोगों के भूतों का अस्तित्व सिद्ध करने वाले अनुभवों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया था। स्वीडन के शरीर शास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल विद्या, गणित में 18वीं सदी के माने हुए विद्वान एमेनुअल स्वेडेनबर्ग ने परलोक विद्या पर गहरी खोज की थी और मृतात्माओं से संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। एक बार हॉलैंड के मृत राजदूत की विधवा पत्नी अपने पति द्वारा कहीं रखे गए दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। स्वेडेनबर्ग ने मृतात्मा से संबंध स्थापित करके वह गुप्त स्थान बता दिया जहां वे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। मनोविज्ञान शास्त्र के जन्मदाता फ्रेडरिक मायर्स ने अंतःचेतना का एक विशेष स्तर स्वीकार किया है। सुप्रालिमिनल सेल्फ की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस स्तर का विकास मनुष्य की अतीन्द्रिय अनुभूतियां करा सकती है जो सर्वविदित नहीं है। ऐसे रहस्यों को जान सकने की क्षमता मस्तिष्क के उस परिचेतना में बीज रूप में मौजूद रहती है जिसे सब लिमिनल सेल्फ कहते हैं। उन्होंने अपने निज के अनुभवों की चर्चा की है और मनुष्य चेतना के भीतर एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर दूरवर्ती छिपी हुई तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। अप्रकट रहस्यों के प्रकटीकरण और अशरीरी आत्माओं के साथ संबंध जोड़ने की संभावना इस चेतना स्तर में होने की बात उन्होंने स्वीकार की है। राजनेता, लब्ध प्रतिष्ठित लेखक और भारतीय भवन मुंबई के संचालक स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी प्रेतात्माओं संबंधी अभिरुचि तथा विश्वसनीयता की चर्चा करते हुए लिखा है, मार्च 1930 में दांडी यात्रा के पूर्व हमने कश्मीर जाने का निश्चय किया था। हमने आत्मा से पूछा कि हमें कब जाना चाहिए। आत्मा ने उत्तर दिया, नहीं, तुम जेल जा रहे हो। और सचमुच दांडी यात्रा शुरू हो गई। मैंने सत्याग्रह किया तथा गर्मियां आर्थर रोड जेल में बिताई। संसार के कितने ही अन्य संभ्रांत व्यक्तियों ने दिवंगत आत्माओं के साथ संपर्क स्थापित करने में सफलता पाई है। रिव्यू ऑफ रिव्यूज के संपादक WT स्टैड जैसे विशिष्ट व्यक्तियों ने आत्मा से संपर्क की कला को एक आदरपूर्ण विषय बना दिया है। शर्लॉक होम्स के रचयिता सर आर्थर कॉनन डायल भी मृतात्माओं से संपर्क किया करते थे। कहा जाता है कि सन 1896 में पादरी J.H. बरोस ने सेंट पाल, बुद्ध, सुकरात, जेरी टेलर, जॉन मिल्टन, रोगर विलियम्स, लेसिंग, अब्राहम लिंकन, टेनिसन, व्हिटियर और फिलिप्स ब्रुक्स से संपर्क किया था। इलाहाबाद से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक लीडर के संपादक स्वर्गीय श्री C.Y. चिंतामणि प्रायः एक आत्मा के प्रभाव में आ जाया करते थे। वे स्वयं में उस आत्मा की उपस्थिति अनुभव करते थे। एडवेंचर्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म के लेखक मुंबई वासी श्री पोस्टन G.D. महालक्ष्मीवाला ने 3 सितंबर 1925 को एक प्रसिद्ध परलोक विद्याविद अमेरिकी डॉक्टर P. बल्स की आत्मा का एक कोरा कागज रखकर आवाहन किया। पितर ने उस कागज पर हस्ताक्षर किए। वे हस्ताक्षर डॉक्टर P. बल्स के पिछले हस्ताक्षरों से मिलाए गए। वे हूबहू वैसे ही थे। श्री प्रोफेसर B.D. ऋषि इंदौर में जज थे। धर्मपत्नी सुभद्रा देवी की मृत्यु ने उनमें मृत पत्नी से वार्ता की इच्छा जगाई तथा वे इसी खोज में लग गए। वे सफल हुए व पूरा जीवन परलोक विद्या के लिए ही समर्पित कर दिया। उन्होंने कई पितरों को बुलाकर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समक्ष विभिन्न प्रमाणों सहित वार्तालाप किया कराया था। वे ऐसे तथ्य उद्घोषित करती जो नितांत निजी होते। प्रसिद्ध पत्रकार एवं शिक्षा शास्त्री पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी के पिता स्वर्गीय पंडित द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी भी पितर सत्ताओं को बुलाने के प्रयोग करते थे। एक मेज पर वे पंचपात्र व एक चमची रख देते। मृतात्मा के आते ही पंचपात्र स्वयं बज उठता। फिर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते। महाकवि विलियम ब्लैक के बारे में कहा जाता है कि माइकल एंजेलो मोजेन क्लियोपेट्रा की स्वर्गीय आत्माओं के साथ रात्रि के एकांत में वार्तालाप करते थे। वे आत्माएं आकर उनके साथ महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप करती थीं। यदि संपर्क
उचित माध्यम से किया जा सके तो मरणोपरांत आत्माएं उचित परामर्श, सहयोग, सानिध्य देने में समर्थ रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अक्सर आत्मवादी कुमारी नैटिकोल बर्न को आदरपूर्वक व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया करते थे और उससे रणनीति तथा दूसरे महत्वपूर्ण तथ्यों पर परामर्श किया करते थे। उस लड़की पर कई पितरों की छायाएं रहती थीं और वे इस स्तर की थीं कि किन्हीं रहस्यपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन कर सकें। लिंकन ने कई बार अपनी कार्य पद्धति उनकी सहायता से बनाई थी और कई ऐसी रहस्यपूर्ण बातों का पता लगाया जिन्हें खोज सकना जासूसी जाल द्वारा भी संभव न हो सका। पितरों से संपर्क कर उनसे दूरस्थ क्षेत्रों में वर्तमान में घट रही घटनाएं तथा सूक्ष्म जगत के अंतराल में भविष्यत संभावनाएं जानी जा सकती हैं। इसी प्रकार श्रेयस्कर तथा कल्याणकारी सन्मार्ग की जानकारी प्राप्त कर आत्मोत्थान की दिशा में बढ़ा जा सकता है। भौतिक लाभ भी पितरों की अनुग्रह पूर्ण सूचनाओं से प्राप्त किए जाते रहे हैं तथा ऐसी सूचनाएं देते समय वे अपनी संस्कार जन्य श्रेष्ठता के कारण औचित्य अनौचित्य पर भी प्रकाश डालने में कभी पीछे नहीं रहते। इस प्रकार इन श्रेष्ठ भावनाओं, विचारों एवं इच्छाओं वाले श्रद्धास्पद पितरों से संपर्क हर प्रकार लाभकारी ही सिद्ध होते हैं। साधारण मृतात्माएं वे होती हैं जो अपने स्वजनों, आत्मियों, बंधु बांधवों से ही संबंध को उत्सुक रहती हैं। उनकी दुनिया सीमित ही रहती है। अपनेपन का उनका दायरा घर परिवार तक ही सीमित रहता है। उनकी कामनाएं भी सीमित और साधारण होती हैं। परिजन प्रियजन से मृत्यु के उपरांत कुछ दिनों तक मिलते रहना, उन्हें छिटपुट जानकारियां दे देना, प्रणय निवेदन कर देना, साथ साथ थोड़ी देर रह लेना या मृत्यु के पूर्व की अपनी किसी वासना आकांक्षा की इस संपर्क द्वारा पूर्ति कर करा लेना ही उनका उद्देश्य होता है। प्रियतम पति या प्रियतमा पत्नी से संपर्क करने वाली अथवा अपने प्रशंसकों को उत्तर लिखवाती रहने वाली मृतात्माएं इसी भूत अवस्था में रह रही होती हैं। कुछ समय बाद इनकी आसक्ति का केंद्र कहीं अन्यत्र हो जाता है। माध्यम के माध्यम से इनका संपर्क हल्का फुल्का संतोष ही दे पाता है और आत्म कल्याण में किंचित मात्र सहायक नहीं होता। भूतों के संपर्क ऐसे ही व्यर्थ होते हैं। पितर आत्माएं इनसे भिन्न हैं। इनका उद्देश्य आत्म कल्याण के लिए पथ प्रदर्शन करना और सत्परामर्श देना ही होता है। उनकी निज की कोई वासना नहीं होती। कोई क्षुद्र प्रयोजन पितरों के इस संपर्क के पीछे नहीं होता। वे तो सन्मार्ग दिखलाने के लिए ही संपर्क करते हैं। आत्म चेतना के विस्तार की दृष्टि से ये पितर आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो मृत्यु पूर्व की अवधि के कुल वंश के सगे संबंधियों को ही आत्मीय मानती, उनको ही सत्परामर्श देती, पथ प्रदर्शन करती और लाभ पहुंचाती हैं। दूसरी वे उदार पितर आत्माएं हैं जिनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत हो चुकी होती है, जो सत्प्रवृत्तियों सद्भावनाओं के आधार पर सगापन मानती हैं। पूर्व के किसी परिचय संबंध की उन्हें रंच मात्र अपेक्षा नहीं होती। जो सन्मार्गगामी हैं, सद्भाव संपन्न हैं, वही आत्मीय। ऐसी पितर आत्माएं प्रत्येक उत्कृष्ट व्यक्ति को सहायता पहुंचाने को तत्पर एवं प्रस्तुत रहती हैं। वे किसी भी सत्पात्र से संपर्क करने में समान रूप से संतोष आनंद का अनुभव करती हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।